नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। भाजपा सरकार द्वारा जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगभग 36 दिनों से धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चल रहा था। सोनम वांगचुक के द्वारा भूख हड़ताल की गई थी और इस सब के बाद, ये धरने प्रदर्शन के बाद, इस विरोध के बाद, इतनी ज़्यादा जो लगातार जो चीज़ें चल रही थी, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब जो मुद्दा होगा, वो देखने के लायक जो बात होगी वो ये होगी कि इसके बाद क्या निर्णय लिए जाते हैं। जी हाँ, अक्सर जो बोला जाता है, जो जीता वो सिकंदर, इसमें कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का जो पाला है वो हैवी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अक्सर होता हुआ है किसी भी आंदोलन में, जब आंदोलनकारियों की जीत होती है तो उनके द्वारा कंडीशन रखी जाती है, और अक्सर कंडीशन रखी जाती है कि जो भी एफआईआर दर्ज की गई हैं उन सबको खत्म किया जाए। जिन भी प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। इस तरह की मांगे उनके द्वारा रखी जा सकती है। और अब देखना होगा किस तरह से ये बातें आगे बढ़ती है। अभी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन हम जो और आंदोलन देखते हैं, जिस प्रकार रोहतक में आंदोलन हुआ था, तो शांति के बाद, प्रदर्शन खत्म होने के बाद जो आंदोलनकारी थे उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। जो भी एफआईआर वगैरह थी वो सब खत्म करवाई गई थी। किसान आंदोलन में भी इसी तरह का प्रकार का हुआ था। जो आम आदमियों पर की चिंता ना करके जो उनके प्रदर्शनकारी थे उन पर सभी प्रकार के मामले खत्म करवा दिए गए थे। और अब इस प्रकार से जो दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी की एक बड़ी जीत होती हुई दिखाई दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आगे अब उनके द्वारा सरकार से जो बातें की जाएंगी, क्या कुछ उनकी मांगे होती हैं, प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का जो पाला है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है, और जीतने वाले की तरफ से ही कंडीशन रखी जाती हैं और उसी प्रकार से उनकी मांगे मानी जाती हैं। तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या क्या मांगे उनकी तरफ से आती हैं। और जो उम्मीद जताई जा रही है, इसके बाद जो मामले, जो एफआईआर दर्ज हुई हैं वो तो खत्म लगभग की जाएंगी। और ये प्रदर्शन अब किस प्रकार से समाप्ति की तरफ जाएगा, किस प्रकार इसको खत्म होने का रूप दिया जाएगा, उस पर भी विचार होगा। तो सबसे बड़ी खबर यही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। देश भर में लगातार जो युवा जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा था। जो विपक्ष है उनकी लगातार उसमें इन्वॉल्व होने लग रहे थे, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि ये स्टूडेंट नहीं, ये और जो विपक्ष की एक चाल है, अंतर्राष्ट्रीय चाल है, और इस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर इसको स्टूडेंटों का आंदोलन बोला गया, और कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा इसको स्टूडेंट के माध्यम से उठाया गया। आपने देखा कितना विरोध प्रदर्शन देखा गया, और आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा।